अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं तो चांसेस ऑफ राइनोरिया या राइनाइटिस की चांसेस भी रहते हैं, यानी नाक का बहना, सर्दी होना और नाक के अंदर हड्डी का बढ़ जाना, सूजन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना। कि जो अभी हवा है उससे थोड़ी सी बचनी चाहिए। थोड़ा लेट करके अगर निकलें, मॉर्निंग वॉक में अगर जाना ही चाहते हैं, धूप का मजा लेना चाहते हैं, चाय लेने की क्षमता वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा में ज़्यादा खाना खाते हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार ये सारा हम लोगों को इस वक्त में खाने की मात्रा को थोड़ी कम कर देनी चाहिए। खाने से भी बचेंगे, ठंड से बचना है और कब्जियत को भी हम ध्यान में रखते हुए काम करना है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कड़ाके की ठंड में भले ही लोगों को राहत मिल गई हो, लेकिन इस मौसम में लोगों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बीमारियों को जो है ऐसे में दावत देते हैं। इसलिए क्योंकि ठंड में हम लोग बहुत परहेज में रहते हैं, खाने पीने से लेकर के बाहर निकलने तक। लेकिन जब जैसे मौसम में थोड़ी सी गिरावट होती है तो हम लोग भूल जाते हैं। ऐसे में कैसे अपने आप को ख्याल रखें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए है पटना के जाने माने डॉक्टरों में से एक डॉक्टर संदीप कुमार, जो जनरल फिजिशियन हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। न्यूज़ फाउंडेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे ख्याल रखें सर ऐसे मौसम में, क्योंकि कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन अभी इस वक्त में बहुत जो एक्सट्रीम कोल्ड था उसका वक्त गुजर चुका है, एक ट्रांजिशन, एक समय है। पर इस समय में ही सबसे बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, सडन जो चेंजेस ऑफ टेम्परेचर होना शुरू होता है, और इसमें गलती अक्सर लापरवाही होती है कि ठंड ख़त्म हो गई और इसके लिए हम लोग उसका परहेज़ नहीं रख पाते हैं। तो इसका असर हमारे शरीर के हर एक सिस्टम पे, रिस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, हर एक सिस्टम पे पड़ता है। मैं अगर सिलसिलेवार ढंग से अगर बात करूं तो सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वास की जो नली की प्रक्रिया जो शुरुआत होती है हमारे नाक के माध्यम से, जहाँ से हम सांस लेते हैं। तो राइनाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी सर्दी खांसी का होना या सर्दी का होना, फिर गले में इन्फेक्शन आ जाना। इस मौसम में सबसे आम बात है कि नाक का अक्सर बंद हो जाना। जिनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है या एलर्जी की परेशानी है, उनको एकाएक ठंडी हवा में बाहर निकलने की वजह से या तेज़ हवा के चलने की वजह से हो सकता है, धूल डस्ट की वजह से हो सकता है, सडन लंबे समय तक घर में रहे हैं और एकाएक आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इस मौसम में लोग समझते हैं कि मौसम अब बहुत क्लियर हो गया, और अगर वो अर्ली मॉर्निंग वॉक के आदी नहीं है और सुबह में एकाएक पहला दिन एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं तो चांसेस ऑफ राइनोरिया या राइनाइटिस की चांसेस भी रहते हैं, यानी नाक का बहना, सर्दी होना और नाक के अंदर हड्डी का बढ़ जाना, सूजन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना। उसी की जो अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं फेरेंजाइटिस, यानी गले में सूजन हो जाना, उसकी वजह से बार बार खांसी का होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना या सीना में भारीपन लगना। स्पेशली जो लोग आज़मा या सीओपीडी के पुराने पेशेंट्स हैं, उनको भी एकाएक सुबह की जो अभी हवा है उससे थोड़ी सी बचनी चाहिए। थोड़ा लेट करके अगर निकलें, मॉर्निंग वॉक में अगर जाना ही चाहते हैं, धूप का मजा लेना चाहते हैं, थोड़ा देर से जाएं। तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। छोटे बच्चों के लिए भी बात है कि सुबह, एक्सट्रीम सुबह या एक्सट्रीम शाम में देर करके वो बाहर ऐसे ना निकलें, या कम से कम कान ढक लें, सर्द हवा से थोड़े से बचने की कोशिश करेंगे। और जो इस मौसम में ही गट इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है, क्योंकि ये वक्त ट्रांजिशन का है, तो खाना जो है पचने में भी इस मौसम में थोड़ी परेशानी होती है। इसका कारण है कि जाड़ा में जो है हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो क्षमता है हाथ को खाना पचा लेने की क्षमता, वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा में ज़्यादा खाना खाते हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार ये सारा हम लोगों को इस वक्त में खाने की मात्रा को थोड़ी कम कर देनी चाहिए। हल्का हल्का खाना लें, बहुत वसा युक्त भोजन से परहेज करेंगे, फाइबर फूड को शामिल करें। वक्त ये ऐसा है इसमें कि कब्जियत होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, तो फाइबर फूड, छिलके वाले, अभी के समय में वो हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं, फल मिल जाते हैं, रेशेदार फल हैं, गाजर का सेवन कर सकते हैं, अंकुरित मूंग ले सकते हैं, पपीता का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है वो खाने में रेगुलर फाइबर या इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेगुलर कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे। बच्चों में, छोटे बच्चों में एक्सपोजर ठंड की वजह से लूज़ मोशन या दस्त की संभावना भी रहती है, इनफैक्ट ये बड़ों में भी होती है। तो बाहर खाने से भी बचेंगे, ठंड से बचना है और कब्जियत को भी हम ध्यान में रखते हुए काम करना है। सेकेंड जो एक सिस्टम है वो है कार्डियक सिस्टम, यानी हार्ट पर असर इसका इस मौसम में क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराएंगे,
इस मौसम में सडन जो कोल्ड एक्सपोजर की वजह से सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन है। चेस्ट में भारीपन होता है, कई बार हम इसकी अनदेखी कर देते हैं, हम लोग इसको गैस या चेस्ट मस्कुलोस्केलेटल पेन या मांसपेशी का खिंचाव समझ लेते हैं, जबकि वो हृदय संबंधी मामला होता है। तो किसी भी कारण से सीने में भारीपन लग रहा है, चलने में परेशानी हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में हाँफ जा रहे हैं, या कुछ डिस्कम्फर्ट ऐसा है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसकी अनदेखी नहीं करें, कम से कम एक कुछ जांच करा लें, कंसल्टेशन ले लें, ज़रूरत हो तो एक ईसीजी ब्लड प्रेशर की जांच ज़रूर से ज़रूर करा लें। निश्चित तौर पे और ऐसे में जो घर का बना हुआ खाना लोग कम खाते हैं इस मौसम में और बाहर का आनंद ज़्यादा लेते हैं, तो इससे देखिए, बाहर का खाना तो सारे लोगों को पसंद आता है, पर इस वक्त थोड़ा सा बचना चाहिए बाहर के खाने से, क्योंकि यहाँ पे इस समय में एक तो बाहर का खाना जब आप जिस वक्त में खाएंगे तो वो थोड़ा खुली हवा में आपको बाके बचना चाहिए बाहर जाने से। दूसरा है कि खाने का जो मात्रा नेचुरल है, जो आप घर में खा रहे हैं, बाहर में उससे थोड़ा सा रिच डाइट हो जाता है। तो रिच डाइट होने की वजह से हमेशा पेट भारी भारी लगेगा, उल्टी ऐसी संभावना या बदहजमी जैसी हर वक्त लगे, ऐसे खाना पेट में ही रखा हुआ है, खाना प्रॉपरली ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो बाहर भी अगर जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो थोड़ा ठंड से बचें, खाना की मात्रा को हल्का रखें, वसा युक्त भोजन से थोड़ा सा बचें, घर का ही खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।